क्या बीपीएससी से वही बीपीएससी जहाँ क्वेश्चन खरीद कर और परीक्षार्थी पास होते हैं, उसी बीपीएससी से हमारी आप टेस्ट लेना चाहते हैं। अब शिक्षकों को कितना अपमानित करेंगे। पहले मास्टर साहब कहलवाए, उसके बाद मास्टरवा आपू का। बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाएगी और कोई जाके हाई कोर्ट में केस कर देगा और इस नियमावली पर स्टे हो जाएगी और सुनवाई चलते रहेगी। बहाली करने की कहाँ उद्देश्य है। हम तो पहली बार ही कहे कि बिहार के नौजवानों को जीते जागते जहर पिला दिया गया। जाति जनगणना अभी चल रहा है, प्रथम चरण का खत्म हो गया, दूसरे चरण में हम लोग जा रहे हैं। चलिए कितनी समस्या पैदा हो रही है। गेट पर जाते ही लोग कहते हैं का ए मास्टरवा आ गई। परमानेंट टीचर है तो कहला अरे नियोजित अलग सके बहुत रहन गड़बड़ बा, कुछ ना मिला। पहले के स्टेटमेंट हमारी मेघा हमारे बच्चे बताएंगे ना कि हम क्लासरूम में क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहर से ही कॉन्सेप्ट समाज तो कह ही रहा है। आप क्लासरूम में जाइएगा तो अब तीसरे तरीके के बीपीएससी वाले आएंगे तो कहेंगे भाई ये लोग हाउ बहलिया वाला। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। बिहार में नए शिक्षक भर्ती नियमावली लागू की गई है। नीतीश कैबिनेट में इस नियम को लागू कर दिया गया है और इसको लेकर जो एसटीटी और टीईटी अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है और आज जो है पटना में इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सारण के शिक्षक नेता डॉक्टर विश्वजीत सिंह चंदेल है। सबसे पहले स्वागत है संजीवनी समाचार में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नई शिक्षक भर्ती नियमावली लागू की गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो नई शिक्षक नियमावली आई है भर्ती के लिए और पूर्व के शिक्षकों पर भी यह प्रभावित होता है। यह सबसे बड़ी बात है कि यह नियमावली इसलिए बनाई गई है कि इसे भर्ती नहीं करना, इसलिए कि जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी और उस समय जो वादा किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे और समान काम के बदले समान वेतन देंगे, और जो टेट और सी टेट बी टेट जितने अभ्यर्थी पास हुए थे उनके लिए था कि सातवीं जो बहाली होगी, सातवें चरण की जो बहाली होगी उनमें इन लोगों को बहाल किया जाएगा। सरकार ने एक बहुत सोची समझी एक साजिश रची है और उस साजिश के तहत किया क्या है कि बिहार के नौजवानों के साथ जीते जागते नौजवानी में जहर पिला दिया है। माने आप नौजवान हैं लेकिन जहर पी के रहिए, माने जीते जागते वो मार डाला है एक तरीके से। और बिहार के क्या नौजवान जीवन भर परीक्षा ही देते रहेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है। बिहार के नौजवान केवल परीक्षा देने के लिए तो है नहीं। ग्रेजुएशन पास किया, उसके बाद बीएड में एडमिशन के लिए वो नामांकन टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके बाद पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 2 करते हैं, तब बीएड की डिग्री मिलती है। उसके बाद सीटेट की परीक्षा देते हैं। अब नई नियमावली में क्या है कि बीपीएससी से परीक्षा दीजिए और उसके माध्यम से आप आइए शिक्षक। पहले से 2 तरह के शिक्षक आपके बिहार के विद्यालयों में कार्य करते थे, अब यह तीसरी तरह के शिक्षक काम करेंगे। तो ये तो आपस में एक तरीके की द्वंद्व होगी। विद्यालय में द्वंद्व की किस्म होंगे और हम क्या फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्या केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्या बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हम तो अपने द्वंद्व, अपने कुंठित मानसिकता से अपने ग्रसित रहेंगे कि ये फलाने वाले हैं, ये चिल्लाने वाले हैं। और जो सरकार ने वादा किया था कि सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा दे देंगे, तो फिर परीक्षा देने की क्या जरूरत? हम तो दक्षता दे कर आए हैं, सीटेट पास करके आए हैं। 2012 के पहले दक्षता परीक्षा बिहार सरकार कराई थी, उसको पास करके आए हैं। तो राजकर्मी के एक तरीका का ये बहुत बड़ा छल है और इस छल का विरोध पूरे बिहार में हो रहा है, केवल पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यह सरकार की नीति, सरकार के एजेंडे में नई शिक्षा है, नई शिक्षक है, किसी तरह इसको टालना है, चाहे जितना देर तक इस चीज़ों को टाल दें। इसलिए कि ये सड़क पर आंदोलन होंगे, विद्यालय बंद होंगे, शिक्षक आंदोलित होंगे, पढ़ाई लिखाई ठप कर देना है। क्योंकि बिहार के लड़कों को शिक्षित करना ही नहीं है, शिक्षक को पढ़ाने देना नहीं है, क्योंकि वो दिन भर आंदोलन करते रहे। बिहार के बच्चे पढ़े नहीं और नौजवानी को बर्बाद कर देना है कि मांगते रहिए 40 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष में फिर बीपीएससी की परीक्षा दीजिए। क्या होगा? आप खुद सोचने वाली बात है।
ये तो अच्छा है ना कि कई बार शिक्षकों के योग्यता पे सवाल उठता है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठता है। ये कहा जाता है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, योग्य नहीं है पढ़ाने के योग्य। कई शिक्षक जो है सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देकर आएंगे तो उनकी जो है मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी जो है बच्चों को दे पाएंगे और उनकी योग्यता की भी परख हो जाएगी। बहुत अच्छा आप सवाल पूछे। क्या बीपीएससी से वही बीपीएससी जहाँ क्वेश्चन खरीद कर और परीक्षार्थी पास होते हैं, उसी बीपीएससी से हमारी आप टेस्ट लेना चाहते हैं? अब शिक्षकों को कितना अपमानित करेंगे? पहले मास्टर साहब कहलवाए, उसके बाद मास्टरवा आप ही कहलवाए। एक आप बताइए कि एक शिक्षक को छोड़कर किसी भी कर्मी को आप पेमेंट देते हैं तो कोई कानून जानता है क्या? मुझे 1 महीने की पेमेंट मिलती है तो 6 महीने अखबारों में प्रचार किया जाता है। और यह समाज के एक धारा बनाया गया है। सरकार बहुत सोची समझ समाज कहेगा क्या? पढ़ने वाले शिक्षकों इन लोग नहीं टेस्ट देना चाहता है कि चूंकि फेल हो जाएंगे। सवाल फेल होने और पास होने का नहीं है। हम तो पीएचडी किए हैं, हमसे क्या टेस्ट? किस बात की टेस्ट? कितना टेस्ट? पूरे जीवन भर तो हम टेस्ट ही देते रहे। अब कितना टेस्ट देंगे? सरकार की नीति थोड़े है कि आप इससे बीपीएससी से बहाली हो जाएंगे। ये भरम मत पालिए। सरकार ये चाहती ही नहीं है बहाली। ये 2029 का उसका टारगेट है कि 2029 में यह बहाली करेंगे। ये सब केवल हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक को आप पढ़ाने दीजिएगा तब न पढ़ाएगा। एक माहौल बनाया गया है शिक्षक को, मास्टर साहब से मास्टरवा आप कहवाने लगे इसी समाज में। आप उम्मीद रखते हैं कि केवल अपमानित करने का उद्देश्य है सरकार का? कहीं उद्देश्य नहीं है कि नहीं, हम पहले ही बोले कि नहीं शिक्षक नहीं शिक्षा, दोनों एजेंडे में नहीं है। और जब दोनों एजेंडे में नहीं है जिस राज्य सरकार के, वहाँ आप उम्मीद रखते हैं कि शिक्षकों को टेस्ट लेकर आएंगे तो उन्हें बहुत इज्जत मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और जिस शिक्षक को इज्जत चाहिए, पेमेंट कम मिले या ज़्यादा मिले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इज्जत कम से कम मिले, वो सरकार सबसे पहले शिक्षकों की इज्जत समाज से गायब करती है। उसे वापस लाना बहुत बड़ी बात है। चुनाव के दौरान तो नीतीश कुमार यही बोले थे कि जो सामान्य कार्य सामान्य वेतन का जो मांग है उसको भी पूरा करेंगे। जो नियोजित शिक्षक है उनको अस्थायी को लेकर भी बोले थे कि सोचने की काम करेंगे। वही सबसे बड़ी बात है कि ये छल किया है। कहें तो यह पूरी तरह से ये लोग समझ रहा है कि 7वें चरण की अब बहाली होगी, एकदम फेयर होगी, बीपीएससी से होगी। ये कुल मिला जुला के सड़क से लेकर न्यायालय तक ये मामले को फंसाना है। 10 दिन के अंदर देखिएगा सारे बिहार के विद्यालयों में ताला बंद हो जाएंगे, शिक्षक आंदोलन रद्द हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाएगी और कोई जाके हाई कोर्ट में केस कर देगा और इस नियमावली पर स्टे हो जाएगी और सुनवाई चलते रहेगी। बहाली करने की कहाँ उद्देश्य है? हम तो पहली बार ही कहे कि बिहार के नौजवानों को जीते जागते जहर पिला दिया गया है कि लीजिए जहर पी लीजिए। वो दखता नहीं है क्या? केंद्र सरकार सीटेट की परीक्षा प्रत्येक 6 महीने पर ले रही है, वो क्या है? और बीपीएससी क्या है? बीपीएससी से बड़ा संस्थानों सीटेट ले रही है, पूरे देश भर में वो ले रही है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में ले रही है। अब ये कौन सी परीक्षा लेने चाहते हैं? अच्छा, शिक्षकों के जो भर्ती नियमावली है उसमें क्या सेवा शर्त है? शिक्षक जो है शराब ढूंढते हैं, जातीय जनगणना करते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं और चुनाव में उन्हीं को लगाया जाता है, तो ये पढ़ाई कब कराएंगे? देखिए, बिहार सरकार, आप बहुत अच्छा मैंने ये सवाल कर दिए। बिहार सरकार हम लोगों की बहाली पढ़ाई करने के लिए की ही नहीं, यह एक सच्ची बात है। कागज़ पर हैं कि हम टीचर हैं, हमको क्लासरूम में जाकर पढ़ाना है, लेकिन हमारी बहाली उसके लिए नहीं है। रोड पर शौच कौन करता है, दारू कौन पीता है, उसके अलावा अब चलिए जाति किन्ने, जाति जनगणना अभी चल रहा है, प्रथम चरण का खत्म हो गया, दूसरे चरण में हम लोग जा रहे हैं। चलिए कितनी समस्या पैदा हो रही हैं। गेट पर जाते ही लोग कहते हैं का ए मास्टरवा आ गई। इतना अपमानित, इतना पढ़ के माता पिता इतना खर्चा करके पढ़ाया है और उसके गेट पर जब हम लेकर जाते हैं तो मास्टरवा आ गई संबोधन जब सुनते हैं तो दिल में और ये समाज का दोष नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से, हेमोपैथिक तरीके से हम लोगों को इलाज किया गया है कि समाज में प्रतिष्ठा आपको कैसे धूमिल कर दिया जाएगा। चूँकि
कोई आम आदमी से, बिहार के किसी भी आम आदमी से जाके पूछ लीजिए कि मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं लोग, तो एक लाइन में कहेगा सब कि मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं लोग, केवल फाकेबाजी करता है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। यह एक सरकार एक माहौल खड़ा की है और बदनाम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार की नीयत थोड़े है कि बिहार के नौजवान नौकरी करें। ये भ्रम मत पालिए कि सरकार कभी चाहती है कि बिहार के नौजवान नौकरी करें। बिहार के नौजवान जिंदाबाद मुर्दाबाद करें और आंदोलन पे 4-5 किता उन पर हो जाए, वो जेल और बेल के फेर में पड़े रहें, यही सरकार चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती है। नई नियमावली को लेकर क्या मांग है आपकी? नई नियमावली में संशोधन करें। जो नई नियमावली है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, पहले से जो शिक्षक है उनको भी राजकर्मी का दर्जा, उनको नियोजित शिक्षकों को तो डायरेक्ट राजकर्मी की दर्जा दे जाए। और जो अभ्यर्थी बीटेट और सीटेट और स्टेट पास किए हुए हैं, उन लोगों को आयोग, ठीक है, एक अलग आयोग बनाइए और उस आयोग में उनका मेधा के आधार पर उन्हें नियुक्ति पत्र दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 3 तरह के एक ही विद्यालय में शिक्षक होंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ाने पर कितना ध्यान, पढ़ाने में आई कंटेंट की कितनी ज़रूरत होती है। भेदभाव भी होता है शिक्षकों में एकदम पूर्ण रूपेण। पहले ढुकिएगा तो जो परमानेंट टीचर है तो कल अरे नियोजित अला सके बहुत रहन गड़बड़ बा, कुछ ना वेला पहल के स्टेटमेंट। हमारी मेघा हमारे बच्चे बताएंगे ना कि हम क्लासरूम में क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहर से ही कॉन्सेप्ट समाज तो कह ही रहा है। आप क्लासरूम में जाइएगा तो अब तीसरे तरीके के बीपीएससी वाले आएंगे तो कहेंगे वे ये लोग हाउ बहलिया वाला। अब बताइए कि कितना अपमानित सरकार कराना चाहती है। सारा अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी। लेकिन जो आंदोलन का रूपरेखा है, सरकार को झुकना पड़ेगा और यह नई नियमावली में संशोधन करना ही पड़ेगा। हम लोग संघर्ष करेंगे। अच्छा, बिहार में जाति जनगणना हो रहा है और इसको लेकर जातियों को कोड भी दिया जा रहा है, और ये जो कोड दिया जा रहा है ये कितना सही है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये कितना फायदेमंद होगा जाति जनगणना? हमें जहाँ तक लगता था कि महाविद्यालय और विद्यालयों में वाईफाई की कोड की छात्रों की ज़रूरत थी, लेकिन अब तो हम जाति के कोड, हमें भी अभी तक याद नहीं है कि मेरी जाति की कोड क्या है, क्योंकि हमको जातिगत जनगणना खुद करना है। क्योंकि 15 के बाद हमको खुद करना है। एक तरीके के माने ये राजनीतिक लोग क्या समाज को देना चाहते हैं, ये समझ से परे है कि यहाँ हम तो जाति बढ़ जाते हैं, वहीं बाहर हम लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह में रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं तो वहाँ तो हम बिहारी हो जाते हैं, और कैसे बिहार में आते ही जाति हो जाते हैं, यह अब समझ में आ रही है। उससे लाभ क्या होगा, यह अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि इससे लाभ क्या होगा। क्योंकि हम लोग तो सरकार के आदेश के पालन करने वाले लोग हैं, सरकार जो आदेश दी है वो तो करना ही होगा, लेकिन इसका लाभ सरकार नहीं बता पा रही है कि लाभ इससे क्या होगा। लेकिन अभी जो नियमावली बनाई गई है शिक्षक भर्ती की, तो उस आयोग के माध्यम से जो भर्ती होंगे उनको तो सीधे राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो ये तो फायदे वाली बात है ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि फायदे वाली बात नहीं है, लेकिन वो उसकी गलती क्या है? जो 2012 के पहले बहाल हुआ, जो 2012 के बाद हुआ, वो तो दक्षता परीक्षा दे कर आया है। और जो व्यक्ति अपनी जनरल पढ़ाई छोड़कर 9th 10th और 11th 12th की पढ़ाई पढ़ रहा है और लगातार 10 वर्षों से 12 वर्षों से 13 वर्षों से पढ़ रहा है, और यह आप उसको बीपीएससी के माध्यम से इस लेवल पर आप क्वेश्चन पूछिएगा तो वो क्या बताएगा? आप ही बताइए। वो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना कि आप 10 दिन किसी चीज़ को मत पढ़िए, वो कंसेप्ट आप भूलिएगा धीरे धीरे। ये ह्यूमन नेचर है। लगातार रेगुलर प्रैक्टिस में, तो रेगुलर प्रैक्टिस में हम कहाँ चले हैं? 9th 10th 11th 12th तक की हम पढ़ाई पढ़ाते हैं। उससे सवाल तो पूछेंगे नहीं, मामला फंसेगा कहाँ? और उनकी गलती क्या है? आपने उस समय जो व्यवस्था बनाई, आपने सीटेट एस्टेट और आपको बीटेट 3 तरीके की परीक्षा ली, और तीनों तरीके के परीक्षा जिस तरह से ली वो तीनों तरीके के वो परीक्षा दिए और वो पास देकर आप उसी तरह से उसी व्यवस्था में आप बहाल किए, तो उसमें तो उस टीचर की गलती नहीं है। अब फिर जब वो 10 वर्ष नौकरी ले लिया तो फिर दूसरा प्रथा थोपने की क्या जरूरत है? और ये आप कंफर्म मानिए कि बिहार सरकार बहाली वो करने वो नहीं जा रही है।
ये सब केवल देखिए पॉलिटिकल लोग क्या करता है, वेव बनाता है। तो सरकार चूंकि 24 में चुनाव है तो यह वेव बनाएगी, वेव बनाएगी कि खूब आंदोलन हो, खूब जिंदाबाद मुर्दाबाद हो, और लास्ट समय पर कहेगी कि संशोधन करते हैं या इसको विड्रॉल करते हैं। इससे क्या होगा फायदा, इससे कि सिंपैथी वोट मिल जाएगा कि सरकार हमारे बारे में सोची, बात हमारी है, और यही केवल सरकार का एजेंडा है और कुछ है वो नहीं। अगर मान लीजिए सरकार इन आपके बातों को नहीं मानती है तो आप लोग का अगला देखिए कदम क्या सारा होगा? अब आज से तो आंदोलन प्रारंभ हो गए पूरे बिहार में। हमें लगता है कि 13 तारीख को पूरे बिहार के शीर्ष नेतृत्व जो शिक्षक राजनीति करते हैं उनकी बैठक है। उसके बाद हमको लगता है कि बिहार में बहुत बड़ी आंदोलन का आगाज होगा। ये परंपरा कुछ शिक्षकों में भी, हम लोगों में भी कमी है कि अब स्मगलर वगैरह लोगों को जब हम चुन के सदन में भेजेंगे कुछ वैसा ही होगा, वैसा उम्मीद, लेकिन हम लोगों को संघर्ष करना है, आगे करते हैं, जारी रहे। तो ये हमारे साथ थे शिक्षक नेता डॉक्टर विश्वजीत सिंह चंदेल, जो नई शिक्षक भर्ती नियमावली लागू हुई है उस पर अपनी बातों को रखा, और बिहार में इसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हो गया है। राजधानी पटना में विभिन्न पार्टी के कार्यालयों के सामने जो अभ्यर्थी है टीईटी और एसटीईटी के, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।